नमस्कार। अब कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई चेहरे आपको नए नए दिख रहे होंगे, कई चेहरे अनजाने हैं। इन चेहरों में से एक चेहरा है पुष्पम प्रिया चौधरी का। जी हाँ, काले रंग का कपड़ा और काले रंग का मास्क लगाए एक लड़की शहर शहर गांव गांव घूम रही है। नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। लोकप्रियता इतनी हो गई है कि लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल पे लोग डाल रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, पुष्पम प्रिया चौधरी की फ़ोटो। ये लड़की अभी कुछ महीनों से राजनीति में एक्टिव हुई है, सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव है और आते ही राजनीति में इन्होंने सीएम बनने का दावा कर दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि भाई नई नई आई लड़की सीएम बनना चाहती है, आखिर ये है कौन। लंदन से पढ़कर बिहार आई पुष्पम प्रिया चौधरी, आखिर राजनीति में क्या करना चाहती है, ये सारा कुछ बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बिहार चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन बिहार की पॉलिटिकल खबरों में एक नाम ने अपनी जगह बना ली है और वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। अखबारों के पहले पन्ने पर इनके बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं। जी हाँ, प्रिया ने नई पार्टी बनाई है प्लूरल्स। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधान परिषद रहे यानी एमएलसी रहे विनोद चौधरी की बेटी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली हैं। लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की है। पुलर्स पार्टी की ये प्रेसिडेंट हैं। इनकी पार्टी के साथ जो लोगो बना हुआ है वो पंखों वाले घोड़े का है। पुष्पम के पिता विनोद चौधरी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं। पुष्पम का सीएम कैंडिडेट बनकर चुनाव में खड़े होना सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देना है। उन्हीं के पार्टी के लीडर की बेटी उन्हें चैलेंज कर रही है। इसको लेकर विनोद चौधरी पर सवाल उठना भी लाजमी है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में विनोद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा उनकी बेटी प्रिया पुष्पम चौधरी बालिग है और पढ़ी लिखी भी है, ये उसका फैसला है। अगर वो पार्टी की टॉप लीडरशिप को चुनौती देगी तो जाहिर है कि उनकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं और पूरे बिहार की जिम्मेवारी उन पर में है। उनको इस बात के लिए मौका नहीं मिला होगा जो हमसे पूछेंगे। उनके निकटवर्ती लोगों ने मुझसे सवाल किया और मैं जो जवाब आपको दे रहा हूँ, जो बालिग है, शिक्षित है, उसका अपना निर्णय है। पुष्पम प्रिया चौधरी आपको हमेशा ब्लैक कपड़े में नजर आती हैं। जी हाँ, काले कलर का कपड़ा पहन के वो गांव गांव शहर शहर घूम रही हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सारे नेता वाइट कपड़े पहनते हैं, राजनीति में कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो भी चाहे जिस कलर का भी चाहे वो कपड़ा पहन सकता है। पुष्पम की पार्टी का नारा है जनगण सबका शासन। उनका कहना है कि वह राज्य के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति करेंगी और बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर अगले 10 सालों में बिहार को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेंगी। पुष्पम का मानना है कि साल 2030 तक बिहार को यूरोपीय देशों के बराबर बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि बिहार को बेहतर की जरूरत है और बेहतरी संभव भी है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में चर्चा और लोकप्रियता हासिल कर ली है। वह बिहार के हर जिलों का दौरा कर रही हैं और हर स्थानीय मुद्दों को वो उठाते हुए जनता को जागरूक कर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि पार्टी हर विधानसभा सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी और पार्टी का लक्ष्य साफ सुथरी छवि के लोगों को अपने साथ लाना है। अगले 10 सालों में बिहार राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। पार्टी का मुद्दा विकास और रोजगार होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जाति और धर्म की राजनीति को नकारते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को मुख्य धारा में लेकर आएंगी। पुष्पम प्रिया चौधरी का मानना है कि वो राजनीति से नफरत करती हैं और वो अपने राजनीतिक पार्टी को अपने दल को राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि उसे क्रांति कहती हैं। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम नए हुए तो क्या हुआ, हम इतिहास रचेंगे। खैर, बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी कितना सफल हो पाती हैं और उनकी पार्टी कितनी सीट जीतेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने पूरे बिहार में अपनी एक लोकप्रियता बना ली है। खबरदार बिहार की रिपोर्ट।